नमस्कार साथियों। कल हमने भगत सिंह का पहला पत्र पढ़ा जो उन्होंने अपने दादा अर्जुन सिंह को संबोधित करते हुए लिखा। आज हम बात करेंगे उस पत्र की जो भगत सिंह ने अपने घर को छोड़ते समय लिखा, और यह पत्र भगत सिंह की उस निर्णायक मनस्थिति का दस्तावेज है जब उन्होंने पारिवारिक बंधनों और व्यक्तिगत सुखों से ऊपर उठकर देश की स्वतंत्रता को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। सन 1923 में जब लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब उनके भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना गहराती जा रही थी। कॉलेज के क्रांतिकारी वातावरण, नाटक मंडली में सहभागिता और साथी विचारकों के साथ चर्चाओं ने उनके विचारों को दिशा दी। यहाँ क्रांतिकारी अध्यापकों और साथियों से उनका नाता जुड़ गया था। भारत को आज़ादी कैसे मिले, इस बारे में लंबा चौड़ा अध्ययन और बहसें जारी थी। जब घर में दादी जी ने उनकी शादी की बात उठाई तो यह निर्णय लेना कठिन था। एक और परिवार की परंपराएं और भावनाएं थी, तो दूसरी ओर देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना। ऐसे समय में भगत सिंह ने भावुक लेकिन अडिग स्वर में अपने पिता को यह पत्र लिखा। इसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनका जीवन अब देश के सेवा के लिए समर्पित है और किसी सांसारिक सुख या सामाजिक रस्म से उनका मोह नहीं रहा। और कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ पास पहुंचकर प्रताप में काम शुरू कर दिया। वहीं बी.के. दत्त, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा जैसे क्रांतिकारी साथियों से मुलाकात हुई। उनका कानपुर पहुंचना क्रांति के रास्ते पर एक बड़ा कदम बना। यह पत्र सिर्फ एक युवा क्रांतिकारी की पारिवारिक विदाई नहीं, बल्कि उस युग के जागृत युवाओं की सोच, संघर्ष और संकल्प का प्रतीक बन गया। इसकी भाषा में निष्ठा, भाव में त्याग और स्वर में वह आग है जिसने आने वाले वर्षों में पूरे स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। पत्र में उन्होंने लिखा, पूज्य पिताजी नमस्कार। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के असूल के लिए वक़फ़ हो चुकी है। इसीलिए मेरी ज़िंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बायसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक़फ़ दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर देंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। धन्यवाद साथियों।